कहीं आपके साथ भी तो नहीं चल रही है माता दुर्गा की शक्तियाँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे ऐसे 5 संकेतों के विषय में जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ माता दुर्गा की शक्तियाँ चल रही हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले जय गुरुदेव, जय माता पराशक्ति आप सभी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, एक माता और एक बच्चे का संबंध वैसे भी दुनिया का सबसे पवित्र और ममतामयी संबंध होता है। सबसे अनोखा संबंध एक माता और उसकी संतान का ही होता है। और माता दुर्गा तो जगत जननी है, वह संपूर्ण जगत की माता है। ऐसे में जब कोई भक्त माता को पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ माता की भक्ति करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता अपने भक्त की पुकार को अनसुना कर दे। जब एक भक्त सच्चे हृदय से माता को पुकारता है तब माता को आना ही पड़ता है। और जब माता का आवागमन भक्त के जीवन में होता है तब माता अपने भक्त को कुछ संकेत अवश्य देती है जिनसे वह भक्त समझ पाए कि माता उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है और माता उनसे प्रसन्न है। और जब माता से ये संकेत मिलने लगे तो समझना चाहिए कि आपके जीवन में दुख और कलेश का नाश होने वाला है और जीवन में सुख और प्रसन्नता आने वाली है। सौभाग्य आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 संकेतों के विषय में। तो सबसे पहला संकेत, जब भी आप माता की पूजा साधना करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो आपको माता के भाव बदले हुए से नजर आते हैं। जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माता की अभी आंखें हिली हैं, या फिर कभी कभी ऐसा लगेगा कि अभी अभी माता मुस्कुरा रही थी, या फिर माता के होठ आपको हिलते हुए से नजर आएंगे। और कभी कभी जो प्रतिमा या फिर फोटो आपके मंदिर में जो लगी हुई है वो आपको हिलती हुई नजर आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि माता की ये प्रतिमा या फिर फोटो अभी अभी हिल रही थी। और जब भी आप माता की आंखों में देखते हैं तो माता की आंखें आपको और भी ममतामयी नजर आती हैं। और कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे माता हमसे बातें कर रही हैं या फिर माता कुछ कह रही है। तो ऐसा होने पर समझ जाइए कि माता की शक्तियां आपके साथ हैं, माता की कृपा आपके साथ है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आइए जानते हैं दूसरे संकेत के विषय में। तो जब भी आप पूजा साधना करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो कभी कभी आपको पूजा के दौरान या फिर ध्यान के दौरान पायलों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे कोई पायल पहनकर चल रहा है या फिर घूम रहा है। और कभी कभी तो पूरे घर में ही पायल की आवाज सुनाई देती है। और ये पायल की ध्वनि बहुत ही अच्छी होती है। जो नॉर्मल पायल पहनकर स्त्रियां घूमती हैं उस प्रकार से इसकी ध्वनि नहीं होती है। और ये ध्वनि आपको तभी सुनाई देती है जब आप पूजा करते हैं या फिर ध्यान करते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत होता है। और ये संकेत अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ माता दुर्गा की शक्तियां चल रही हैं, क्योंकि ये पायल की आवाज उन्हीं शक्तियों की है जो आपकी पूजा करते वक्त आपके पास आती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके साथ रहती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही तीसरे संकेत के विषय में। तो जब भी आप पूजा साधना करने के लिए दिया जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके दिए में फूल बनने लगता है। वो फूल किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे हार्ट की शेप का, या फिर गुलाब की पंखुड़ियां हो सकती है, लौंग की शेप हो सकती है, या फिर उसमें त्रिशूल, डमरू या फिर माता की आंखें भी आपको बनी हुई दिखाई दे सकती है। अगर आपके दिए में फूल बनता है तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि माता की कृपा आपके ऊपर है, माता की शक्तियां आपके साथ हैं, इसीलिए आपके दीपक में फूल बन रहा है। तो ये साइन बताता है कि आप पूजा के बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं। माता आपकी पूजा से बहुत अधिक प्रसन्न है और माता की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह हो रही है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही चौथे संकेत के विषय में। जब भी आप पूजा साधना करते हैं तो कभी कभी दीपक की लौ अचानक से बहुत तेज हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दीपक की लौ ऊपर की ओर बढ़ती ही जा रही है।
और कभी कभी बहुत तेज चलने लगती है। अगर पूजा या साधना करते समय आपके दीपक की लौ भी इसी प्रकार ऊपर की ओर बढ़ जाती है और तेज होने लगती है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके साथ माता की शक्तियां चल रही हैं। क्योंकि जब भी आप पूजा करते हैं तो माता की शक्तियां जो आपके साथ रहती हैं वो उस टाइम पर जरूर आती हैं और उनके आते ही दीपक की लौ आपको इशारा करके बताती है कि आपके साथ जो शक्तियां चल रही हैं वो आपके पास आ चुकी हैं। अगर आपके साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली भक्त हैं, आपको माता की कृपा प्राप्त हो चुकी है, माता की शक्तियां आपके साथ हैं। तो आइए जानते हैं 5वें संकेत के विषय में। तो जब भी आप पूजा साधना करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं तो आपको सुगंध आने लगती है। वो सुगंध या तो गुलाब के फूलों की सी हो सकती है या फिर हवन सामग्री में से जो सुगंध आती है वो हो सकती है। और ये सुगंध बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज आती है और ज्यादा देर के लिए नहीं आती है, 1-2-4 सेकंड के लिए ही आती है। अगर आपको ऐसी सुगंध आती है पूजा करते वक्त तो आप समझ जाइए कि आपके साथ दैवीय शक्तियां चल रही हैं। ये सुगंध उन्हीं शक्तियों की है जो आपको सुगंध के माध्यम से बताती हैं कि हम यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं और हम आपके साथ ही रहते हैं। कभी कभी ये सुगंध धीमे धीमे आ सकती है और कभी कभी ये सुगंध बहुत तेज आती है। पूरे घर में ऐसा लगता है कि किसी ने परफ्यूम की बोतल खोल दी है या फिर कहीं पर हवन हो रहा है। इस तरीके की सुगंध आपको आने लगती है। और जब भक्त थोड़ा आगे और निकल जाता है पूजा साधना में तो ये सुगंध फिर उसको बिना पूजा के ही आने लगती है। जैसे कभी वो कहीं जा रहा है या फिर कहीं कुछ कर रहा है तो उसको अचानक से ही वो सुगंध आने लगती है। तो ये सुगंध उन शक्तियों का एहसास कराती है जो शक्तियां हमारे साथ चल रही है या फिर हमारे साथ रहती हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप प्रसन्न हो जाइए कि आपके साथ माता की कृपा और माता की शक्तियां दोनों ही चल रही हैं। तो आपका मंगल तो होना तय है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ भी माता की शक्तियां मौजूद हैं, आपके साथ माता की शक्तियां चल रही हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता पराशक्ति। आपका दिन शुभ हो।